आई एम नीतीश कुमार सिंह। टुडे डिस्कस अबाउट ट्रायंगल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के स्टार्टिंग कब हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रायंगल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई प्लस एंगल कहने का मतलब है, ट्राई मतलब तीन, थ्री और एंगल मतलब एंगल, यानी तीन एंगल वाले किसी भी फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहेंगे। जिस फिगर में तीन एंगल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रायंगल दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई और एंगल। ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब कोण, यानी जिसमें तीन कोण हो उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये ट्रायंगल का फिगर है ABC, ये एक ट्रायंगल हुआ है। अब ट्रायंगल के बारे में हम लोग ये जाने कि ट्रायंगल कैसे बना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ट्रायंगल की जो खोज हुई थी वो 5th सेंचुरी में हुई थी। 5th सेंचुरी BC में ग्रीक पाइथागोरियन इसका खोज किए थे। यानी ट्रायंगल का जो खोज किए थे 5th सेंचुरी में पाइथागोरियन के थे, लेकिन वो इसका नाम ट्रायंगल नहीं दिए थे। वो सिर्फ खाली खोज किए थे कि एक लाइन होगा जिस पर दो लाइन, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की खोज किए थे कि जिसमें तीन भुजाओं से घिरे हुए साइड, जिसमें एक परपेंडिकुलर यानी सीधा लाइन होगा जो दूसरे बाकी दोनों भुजाओं का बेस से आकर जुड़ेगा, जैसे कि इससे और ये इससे आकर जुड़ा है। इसकी खोज किए थे पाइथागोरस, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक। लेकिन इसका जो ट्रायंगल नाम पड़ा, ये जो फिगर है, इस फिगर का जो ट्रायंगल नाम पड़ा वो 11th सेंचुरी में एक चाइना के मैथमेटिशियन जा एक्सेन, जो 11th सेंचुरी में यानी 10,010 से लेके 10,070 के बीच में खोज किए थे, वही इसका नाम ट्रायंगल रखे, ठीक। यानी ये जो फिगर है, इस फिगर का नाम ट्रायंगल कौन रखे, 11th सेंचुरी में पड़ा। खोज इसकी कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 5th सेंचुरी BC में, लेकिन इसका नाम कब पड़ा, 11th सेंचुरी में, ठीक। हम पहले जान लें कि ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद हम लोग जाने कि ट्रायंगल का खोज कब हुआ और कौन इसकी खोज की। इसकी खोज ये किए और इसका नाम ये रखे, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में कि ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है। तो ट्रायंगल का डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि द फिगर कंटेनिंग 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। वो फिगर जिसमें 3 लाइन सेगमेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। जिस फिगर में 3 लाइन सेगमेंट हो, जैसे कि देखिए 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट और 3 लाइन सेगमेंट। जिस फिगर में 3 लाइन सेगमेंट उसको हम लोग ट्रायंगल कहेंगे, जैसे ABC। इसमें तीन कौन से लाइन सेगमेंट है, तो AB, BC और AC, ये 3 लाइन सेगमेंट, यानी 3 लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करने वाले फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल जो है वो एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है। ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन होता है। ट्रायंगल किस टाइप का पॉलीगॉन है, एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड होता है, 1 2 3। किसी भी ट्रायंगल में, कोई से भी ट्रायंगल में ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हुआ, ये वर्टेक्स हुआ और ये साइड हुआ, ये साइड हुआ, ये साइड हुआ और ये साइड हुआ। एक ट्रायंगल में 3 एंगल, 3 वर्टेक्स और 3 साइड होते हैं, ठीक। ट्रायंगल के बारे में जानिए। ट्रायंगल क्या होता है कि फिगर कंटेनिंग 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है वो 3 लाइन सेगमेंट को जोड़ने से बनता है। ट्रायंगल एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक। ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। अब ट्रायंगल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक बेस ऑन द साइड और एक बेस ऑन द एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ द साइड एंड ऑन द बेसिस ऑन द एंगल। ट्रायंगल में हम 2 चीज देखें, क्या देखें, एंगल और साइड। तो एक एंगल के आधार पर ट्रायंगल की डिवाइड किया गया और एक साइड के आधार पर डिवाइड किया गया। तो एंगल के आधार पर जो ट्रायंगल को डिवाइड किया वो 3 कैटेगरी है, एंगल के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी है, ठीक। उसी तरह से साइड के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल के 3 कैटेगरी हैं। एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के 3 कैटेगरी आ गए और साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के 3 कैटेगरी। अब साइड के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल की 3 कैटेगरी है, इसमें पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वही ट्रायंगल है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल।
a triangle having all sides are equal is called equilateral triangle. वो triangle having all sides are equal are called equilateral triangle. A triangle having all sides are equal are called equilateral ट्रायंगल. वो ट्रायंगल जिसका सारा साइड्स इक्वल हो, जैसे कि ये देखिए फिगर में ए बी सी, ये सब साइड्स इक्वल है, यानी ए बी का जो लेंथ होगा वो बी सी के बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा. ठीक, ये कहने का मतलब है कि यह ट्रायंगल जिसका सब साइड्स और सारा एंगल इक्वल हो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसके बाद हम लगाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वे ट्रायंगल है जिसका दो साइड्स इक्वल हो. अ ट्रायंगल having two sides are equal. A triangle having two sides are equal are called आइसोसेलेस ट्रायंगल. वो ट्रायंगल जिसका दो साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. जैसे किसका फिगर यहाँ हो गया ऐसे पी क्यू आर, जस्ट लाइक मान लीजिए कि इसके इक्वल है तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. ठीक, अब थर्ड में जो आते हैं, थर्ड मेरा है स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? तो अ triangle having all sides are different. A triangle having all sides are different are called स्केलन ट्रायंगल. उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलन ट्रायंगल. यानी वे ट्रायंगल जिसका सारा साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं. ठीक, जैसे कि देखिए, सॉरी, सारा साइड्स अनइक्वल हो, इक्वल नहीं, सारा साइड्स अनइक्वल हो उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं. अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल. ये सारा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलन ट्रायंगल. ट्रायंगल के बेस पर यानी बेस ऑन द साइड के आधार पर ट्रायंगल के तीन कैटेगरी में बांटे गए: इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड्स इक्वल हो और स्केलन ट्रायंगल जिसका हर एक साइड्स डिफरेंट हो. अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑन द एंगल. अब हम लोग आते हैं कि एंगल के आधार पर ट्रायंगल को क्या कहते हैं. तो एंगल के आधार पर ट्रायंगल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. पहला एक्यूट ट्रायंगल. अ ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल इज एक्यूट. Acute angle. A triangle having all angle is acute angle is called acute triangle. वे ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल कहने का मतलब है कि जिसका प्रत्येक एंगल लेस देन 90. एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल. तो एक्यूट एंगल जो होता है वो एंगल होता है जो 90 से कम हो. तो एक्यूट ट्रायंगल उसको कहते हैं जिस ट्रायंगल का सभी एंगल 90 से कम हो उसको हम लोग एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं. एक्यूट ट्रायंगल कहने का मतलब मान लीजिए कि ये है, इसका ईच एंगल मान लीजिए कि ए बी सी, ये कुछ होगा, लेकिन हर एक एंगल ए बी सी लेस देन 60 होगा. ठीक, सॉरी, लेस देन 90 होगा, 90 से छोटा होगा. अब आते हैं राइट एंगल में.
तो राइट एंगल किसको कहते हैं, ये एक्यूट हो गया। अब आते हैं राइट में, तो राइट ट्रायंगल कहते हैं उसको, राइट ट्रायंगल उसको कहते हैं कि अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज राइट एंगल या 90 डिग्री। अ ट्रायंगल having one angle is 90 degree is called right ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल 90 डिग्री ABC, इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, इसको कहेंगे हम लोग राइट ट्रायंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो अ ट्रायंगल having one angle is obtuse। A triangle having one angle is obtuse is called obtuse ट्रायंगल। वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब क्या है कि वो एंगल जो मोर देन 90 डिग्री हो, जो 90 से बड़ा हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये फिगर है, ये फिगर आ गए, हल्के से ऐसे ले लीजिए। तो ये जो एंगल होगा ये 90 से बड़ा होगा, या फिर ऐसे ले लीजिए, ठीक। तो ABC, तो एंगल B जो है वो ज़्यादा बड़ा है 90 से, मोर देन 90 है, ठीक। ट्रायंगल के हम बारे में डिस्कस करें कि ट्रायंगल कैसे जनरेट होता है, ट्रायंगल का खोज कौन किया था, और ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल कौन रखा था, वो किस देश के थे, ये ग्रीक के थे, ये चाइना के थे। उसके बाद आते हैं कि ट्रायंगल का नाम ये रखें, ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या हो गया, तो ये हो गया ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्रायंगल को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की 3 कैटेगरी हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। उसी तरह से बेस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के 3 कैटेगरी हैं, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग इतना डिस्कस कर लिए। उसके बाद एक ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में हम बोले हैं ना अभी कि 3 साइड होते हैं। एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, A, B और C। 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो ट्रायंगल में 3 मीडियन भी होते हैं और 3 हाइपोटेनस भी होते हैं। बट लेकिन एक राइट ट्रायंगल में एक ही मीडियन होंगे और एक ही हाइपोटेनस होंगे, यहाँ से जो जाएंगे बस। अब ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल के प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।